नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्य मोस्तु नमोस्तुम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भू जी झाया झाणि गही कम कलंक रही नेत्र निरंजन राणमय परम प्रणवी। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को ध्याया है उन्होंने समस्त कर्म कलंक का अभाव किया है। कर्म कलंक का गोमत सार जी में एक बढ़िया अर्थ किया, प्रचुर भाव कलंक। कर्म कलंक तो नैमित्तिक रूप से है, प्रचुर भाव कलंक। प्रसंग याद है? बोलो। समझ में आया ना? निगोद के जीव जो निगोद से नहीं निकल पा रहे हैं, इसमें उनका ही प्रचुर भाव कलंक कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका ही प्रचुर मोह कारण है। आप घर से नहीं निकल पा रहे, ये प्रचुर मोह, मोह की प्रचुरता है। ये सुनकर के भी एकाग्र नहीं हो पा रहे, ये प्रचुर मोह, मोह की तीव्रता, प्रचुर मोह, प्रचुर भाव कलंका निगूढ़ भाषम न मुंचन्ति। जैसे कोई दोष हो जाए उसे स्वीकार न कर पा रहे, गलती है और मन में भी जान ली, लेकिन अब स्वीकार नहीं कर पा रहे। तीव्र मान, प्रचुर का तीव्र मान है, ऐसे ये तीव्र मोह है। नियम सार जी टीका करते हुए मुंडाज ने लिखा, अपना सारा महल छोड़ करके जंगल में गए, आत्मस्वरूप की आराधना के लक्ष्य से ही तो गए, और फिर भी दूसरों को घर का उपदेश देवे, ये कोई तीव्र या घास की कुटिया ऐसा कोई शब्द करे, उसमें मोह करे, ये तीव्र मोह है। घर छोड़ के आए हो जो हमारा कमरा, तीव्र मोह है। ये हमारी चौकी, ये तीव्र मोह है। ये हमारा पद, ये तीव्र मोह है। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को ध्याया है उन्होंने ही कर्म कलंक का अभाव किया है। वे ही नित्य निरंजन पद को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, अथवा वे ही परम सुखी हुए अक्षय सुख को प्राप्त। किसी ध्याया है, जे झाया झाणे गहे कम कलंक रहे। जिन्होंने ध्याया है उन्होंने कर्म कलंक को दहन कर दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया। नित्य निरंजन ज्ञानमय, नित्य निरंजन ज्ञानमय परमेश्वर हो गए, उनको हम नमस्कार करते हैं। जिन्होंने ध्याया, किसको ध्याया? अब ये बता, इसका उत्तर ढूंढो, आ जाएगा कि नहीं? भगवान आत्मा किसको ध्याया? बोलो, उनको ध्याया। वह सिद्ध पद तो आराधना का फल है,
साध्य है, ध्यान का फल है, साध्य है। वह ध्येय कहां से हो गया, आराध्य कहां से? उसे भी आराध्य कहते हैं, सिद्ध पद को, सिद्ध भगवान को भी आराध्य कहते हैं, पंच परमेष्टि को भी आराध्य कहते हैं। द्रव्य संग्रह मूल ही ग्रंथ में पंच परमेष्टि को भी ध्येय कहा है। ध्यान के प्रसंग में पंच परमेष्टि का वर्णन किया, लेकिन वह व्यवहार न ही समझना चाहिए। अनंत परमेश्वर ध्येय हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? अनंत परमेश्वर द्वारा बताया गया निज भगवान आत्मा ध्येय है। अनंत भगवान शरण है, अर्थात अनंत भगवान द्वारा बताया गया निज परमात्मा, निज शुद्ध भगवान आत्मा शरणभूत है। कल एक सामान्य बात कही थी, भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है। होमवर्क कुछ किया कि नहीं किया, ये तो बताओ पहले। क्या किया बोलो, बताओ क्या किया? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। जिन्होंने नहीं किया उनको सोचना चाहिए। पानी में क्या करा, प्रशंसा कर करके रह जाएं इतना पर्याप्त नहीं है, उसे हृदयंगम करना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे उसका होमवर्क किया। दोष माने क्या? भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है, माने क्या हुआ? भगवान आत्मा मोह से रहित है, निर्मोही तत्व है। आत्मा के आश्रय से मोह का भाव होता है। आत्मा को भूलना तो मोह है, आत्मा को नहीं जाना, घर छोड़ देने से मोह नहीं छूट जाएगा। शास्त्र पढ़ने से मोह नहीं छूट जाएगा, व्रत तपस्या करने से मोह नहीं छूट जाएगा, बल्कि नया मोह उत्पन्न हो गया। मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, त्यागी, मैं धर्मात्मा, ये मोह। क्या कहा? भगवान आत्मा शाश्वत धर्मी है, स्वधर्मी है। भगवान आत्मा के आश्रय बिना मैं धर्मात्मा मानता है, ये महामोह है। चाहे वो धार्मिक क्रियाओं को करके मोह मानता हो, चाहे पढ़ लिख करके धर्मात्मा मानता हो, धार्मिक क्रियाएं करके चाहे धर्मात्मा मानता हो, चाहे पढ़ लिख करके धर्मात्मा मानता हो। ज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष, पश्चात्क्रांत हुए बिना क्या है? आपको कहा था इस प्रसंग में, याद है कुछ? ज्ञानी को ज्ञान होता है, ज्ञान पक्ष नहीं होता। ज्ञानी को क्रिया होती है, क्रिया पक्ष नहीं होता। सर्वथा मुख्यता गौणता होती है। ज्ञानी को व्यवहार होता है, व्यवहार पक्ष नहीं होता, व्यवहाराभास नहीं होता। ज्ञानी को निश्चय होता है, निश्चयाभास नहीं होता, निश्चय का पक्ष नहीं होता। इसलिए उन ज्ञानियों के जीवन में खूब भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञायक भगवान, परम भाव, पंचम भाव, शाश्वत भगवान खूब चले धुन। स्वच्छंदता नहीं होती, प्रमाद नहीं होता। प्रमाद उस निश्चय के आश्रय से थोड़ी होता है। निश्चय को जाने बिना निश्चयभास की क्या परिभाषा की? टोडरमल जी ने निश्चयभास की क्या परिभाषा की भैया? कहां से शुरुआत की? फिर अब समझ, निश्चय को जानकर निश्चय का आश्रय करें, उनको निश्चयभास कभी होगा ही नहीं। मतलब निश्चय नय की शैली, निश्चय नय का स्वरूप, निश्चय नय की पद्धति, निश्चय नय का प्रयोजन यह जान लेगा, फिर निश्चयभास कहां से आएगा?
जैसे चरणान योग में प्रवचन सार जी में ही आया, चरणान योग चूलिका में, जिनको देह ही परिग्रह कहा और सो देह के प्रति भी जो तुम्हारा संस्कार क्रिया है, श्रृंगार करना, नहाना, धोना, संभालना, पहनना, ओढ़ना, ये सबसे रहित हो गया, संस्कार रहित, यथा जात मुद्रा, संस्कार रहित। जब देह को ही परिग्रह कहा तो अन्य परिग्रह कैसे हो सकता है? समझ में आया ना? कैसे हो सकता है? तो विचार करो, जिसको शुद्धात्मा का आश्रय हुआ उसे ये भाषित हो गया कि मैं हूं। अब बताओ उसको दूसरा ये कैसे लग सकता है ये मैं हूं? कहीं एक का अहम दो में होता है? किसी का अहम दो में तो नहीं हो सकता। जब तुम अपने एक नाम रखिए, उस नाम को मानते हो, तो ये बताओ दूसरे नाम को तुम अपना कैसे मानोगे? जो अपने को चेतन मानता है वह अपने को जड़ कैसे मानेगा? जो नित्यानंदमय मानता है वह अध्रुव क्षणिक पर्यायों रूप कैसे मानेगा? कौन मनवा सकता है उसको? हम ये कहते हैं, विचार करो, कोई मनवा पाया कि ये हमारा घर है? इतने दिन में बोलो, कोई मनवा पाया? जैसे गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते हैं भिन्न कमल है, सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते उन्हें घर अपना नहीं मनवा पाता कोई, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी अपना नहीं मनवा पाता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कोई आत्मा अपना नहीं मनवा पाता। इतना गहरा संस्कार उसको पड़ा, यही मैं हूं। उसे आत्मा की चर्चा सुने, कऊ और की बात होगी, दोषों की चर्चा, कऊ और में ये दोष होंगे। इनके कारण हमारा अंतराय, इनके कारण तुम्हारा अंतराय कैसे हो जाएगा? हम वहां चर्चा कर रहे थे कमरे पर। भैया अपनी परिणति में एक उंगली में भी दर्द है मान लो, तो अभी हमारे उदय के बिना नहीं होगा, और वह उदय हमारे परिणाम के बिना नहीं आया है। और उस दर्द का कारण वर्तमान का मोह होगा, वर्तमान में उपयोग जुड़ा होगा तभी दर्द हो रहा होगा। वर्तमान में उपयोग नहीं हो तो क्या बताओ कौन दर्द का वेदन कराएगा? तुम्हें जरा सी उंगली में एक फुंसी हो गई या जरा सी वो हो गई तो दर्द हो रहा है। इनके कोढ़ शरीर में हो रहा था, उनको क्यों नहीं दर्द हो रहा था? जरा सी गर्मियों से तुम्हें परेशानी हो रही है, उन मुनरायों को आग ही जल रही थी, पूरा शरीर ही जल रहा था आग, उनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी? दुख का कारण परद्रव्य नहीं, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, परद्रव्य को अपना मानना। और जो जीव अपने द्रव्य को नहीं जानता वो परद्रव्य को अपना मानेगा ही, निश्चित मानेगा, किसी न किसी को तो अपना मानेगा। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान का परिणमन है तो जाने बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही श्रद्धा नाम का गुण है, वो माने बिना नहीं रह सकता, और जैसा जानेगा वैसा मानेगा। भ्रम का कोई आधार नहीं होता, और भ्रम दूर करने का भी समय आ गया, अपने आप भ्रम दूर हो जाता है। कोई पुराण का दृष्टांत बता, तब तक हैं? बोलो भाई, पुराण का दृष्टांत बोलो। शेख सुदर्शन का क्या हुआ? किन्ने पाया कर कहा, उन्होंने क्या किया? अंजना के प्रति पवंजय का भ्रम ही तो था, अंजना का क्या दोष था बेचारी का?
अब वो अपनी सखी सहेलियां बैठी, शादी का समय 2-3 दिन रह गए, तो अपनी वही माहौल है, वही व्यवस्था है और बातें चल रही हैं। खाली दिमाग शैतान का घर है। अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, आराधना में लगी रहो, प्रभावना में लगी रहो, खाली कोरे व्यस्त मत रहो, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहो। और उनका मन आ गया अंजना को देखने। अरे तो अब 2-3 दिन रुक जा, नहीं अभी चल रहे। तो मित्र के साथ पहुंच गए और वहां उसी समय चर्चा हो रही। बताओ, जैसा होनहार होता है तैसी बुद्धि हो जाती है, तैसे ही निमित्त बन जाते हैं। अब वो प्रश्न कह देता, मित्र कह देता हम नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें चलो छिप के देखेंगे। अब वो पहुंच गया और छिप करके बैठ गए। और उस समय चर्चा चल गई। कैसी चल गई बताओ? वो सखी कह रही है, क्या उसका नाम मिश्र कैसी लिख दिया, क्या लिख दिया? वो कह रही है, बताओ अंजना का विवाह पवनजय के साथ किया। अरे विद्युत प्रभु के साथ करते वो उसकी बात ही अलग थी, लेकिन किसी ने कहा वो विद्युत प्रभु बैराग लेकर चला जाएगा। सो अरे विद्युत प्रभु के साथ थोड़ा ही दिन का समागम बहुत था। विद्युत कहाँ पवनजय, कहाँ और पवनजय को आग लग गई, हमारी निंदा करे। और जा का हो जो सुन रही है चुपचाप, मैंने देखो कथाए का परिणाम। वो संकोच बस बोल नहीं पा रही, ये नहीं, जिसको क्या हो गया जो सुन रही है चुपचाप। अब हमें देखना है, हमें नहीं करना विवाह। चल रहे लौट के। उस समय आए, क्रोध अंधा होता है बेटा, क्रोध ही अंधा नहीं होता। क्रोध आज समस्त कसाएं अंधी होती हैं। क्रोध में किसी को दिखाई नहीं देता, तो मन में भी तो दिखाई नहीं देता कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हित है क्या हित है। अहंकार में भी तो दिखाई नहीं देता। लोभी को भी तो दिखाई नहीं देता, कहाँ बेचारा गरीब आदमी बच जाए नहीं ठगे। मजदूर सामने मजदूरी कर रहा है और बहुत ठग ले। ये बेचारा मजदूरी का बड़ा मुसीबत का मारा हुआ है और पहुंच गया, फीस ला पहले। अब उसको तीव्र लोभ के कारण कहाँ दिखाई देता है, बेचारा गरीब आदमी इतना फीस कहाँ से देगा। एक सही घटना है, एक साधारण व्यापारी, गैस ट्रबल की कोई तकलीफ हो गई होगी, तो डॉक्टर को गया, ग्वालियर से दिखाया, फिर से आया, चला आया। 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद फिर गया तो फिर दिखाया, फिर 1 महीने बाद फिर पहुंचा। तो डॉक्टर बूढ़ा आदमी, सज्जन आदमी था। बोले तुम करते क्या हो, शकल से मालूम तो पड़ता है। बोले कछु नहीं साहब, एक छोटी सी परचूनी किराने की दुकान है। वो ठीक है, महीना भर कमा और हमें दे। अरे भैया तुम भोजन पान और चर्या बदलो, सवेरे उठो, घूमने जाओ, भगवान की पूजा करो। अब तो ये हम तुम्हारी बाधाओं को लेते। वो डॉक्टर क्या कहेगा बेचारा। क्यों, जब यहाँ आओगे तो सवेरे जल्दी नहा लोगे, सबरी गर्मी छट जाएगी, समझ में आएगा ही। और फिर यहाँ आओगे चल चल करके जल्दी जल्दी, चलो प्रचार करना, चलो पूजा करना, तो अपने आप घूमना हो जाएगा। और 4-6 बजे धोख देंगे, सुहासन हो जाएंगे सबरी। बताओ, अलग से थोड़ी करना पड़ेगा। आत्मा की आराधना करने वाले आराधकों को शरीर के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना अलग करने का कोई अभिप्राय होता है। ये अलग से दिखने का, अलग से करने का तो तीव्र अहंकारी का परिणाम होता है। अलग से करो, अरे सबके संग में अपन मिले, आप अपने आप अलग हो जाओ, विशिष्ट बन जाओ। आपको कहा था ना, विशेष वीआईपी कौन होता है? जो सामान्य की में समर्पित होता है। वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फलाना नेता आया और आकर के भीड़ में घुस गया, और दादा और अम्मा और चाचा और भैया और बेटा, और भैया बड़ा सरल आदमी हो गया, विशेष के नहीं हो गया। और वो अपने अलग से गए और जी मिलने गए, कौन कहां से आ गए, हमने कहा अरे भैया बड़ा घमंड हो गया इसको, मंत्री क्या बन गया, ये किसी को घिनता ही नहीं है। अब बताओ क्या हो, समझ में आ गया?
जो सामान्य की सेवा में समर्पित होता है वही विशेष होता है। ऐसे जो सामान्य ज्ञायक भाव में समर्पित है वही परिणाम अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, मुनि है, परमात्मा है, अनंत है, सिद्ध है, वही तो है। सामान्य से विमुख परिणाम मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, असंयत है, निगोदिया है, तिर्यंश है, नारकी है, देव है, मनुष्य, संसारी है। कौन? जो अपने सामान्य तत्व से, स्वभाव से विमुख है। भगवान आत्मा से विमुख है, संसारी है। भगवान आत्मा के सन्मुख है, बोलो मोक्ष मार्गी है। भगवान आत्मा में लीन है तो मुक्त है। दूसरे शब्द बोलो, भगवान आत्मा से विमुख है। दूसरे शब्द बोलो, छह डाला के। हाँ बोलो बेटा। बहिरात्मा है। भगवान आत्मा के सन्मुख हुआ, अंतरात्मा होगा, और भगवान आत्मा में लीन हो गया, परमात्मा होगा। तीसरे शब्द बोलो। चलो अब तुम बोलो। रुको, इनको बोलने दो, क्या बात है। भगवान आत्मा से विमुख है वह विराधक है, भगवान आत्मा के सन्मुख है वह साधक है, और भगवान आत्मा में लीन है वह साध्य है। जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी का कोई खिलौना नहीं बनता है, शक्कर के बिना कोई मिष्टान नहीं बनते, ऐसा आत्मा के बिना कछु नहीं होता। पुद्गल में संसार होता है जी, बता। पुद्गल का संसार होता है, मोक्ष भी नहीं, संसार भी नहीं। पुद्गल दुखी होता है, ना दुखी होता है ना सुखी होता है। आत्मा जो आत्मा से विमुख है वह दुखी होता है, आत्मा जो आत्मा के सन्मुख है वह सुखी होता है। जो आत्मा नहीं है ऐसा अचेतन पुद्गल, उसमें कुछ नहीं, सुख दुख नहीं है, संसार मोक्ष नहीं है, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं है। कहाँ है बता? व्यवहार भी नहीं है। आज का वाक्य समझ में आया? भगवान आत्मा मोह से रहित है, निम्मोह निम्माणो, मूल गाथा है नियमसार जी की। भगवान आत्मा मोह से रहित है, निर्मोही है। उस आत्मा के आश्रय से मोह कैसे उत्पन्न हो? चलो समयसार जी की टीका में से बोलो लाइन। समयसार जी की टीका में से ये लाइन बोलो। मैंने निज रस से ही मोह का भाव कर दिया है, इसलिए अब कोई परमाणु मात्र भी मुझे मोह उत्पन्न है। किलकारी मारता हुआ बालक मोह उत्पन्न नहीं कर सकता, गोद में रख दिया उसने। वज्र कुमार छोटा बच्चा था, उसको गोद में रख दिया। उसकी मां ले हमारा अपने लड़के को, हम तो ये चले, वो चली गई। और उनको ये विकल्प नहीं आया ये हमारा लड़का है, मैं इसका पिता हूं। क्यों? अंतर में धुन चल रही थी, मैं ज्ञायक भाव, मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूं। और ये चिंता नहीं हुई अब जो का हो बता। वो मां भी छोड़ करके चली गई इसको, अब जो कैसे पलेगो पूछेगो। वो तो अहंकार से गई थी, इस बच्चे के मोह में अपने आप लौट आएंगे। लेकिन बच्चे का मोह उसको ही होता है जो अपने को ज्ञायक भाव रूप नहीं देखता। जो अपने को ज्ञायक भाव रूप देखता है उसको कहां से मोह उत्पन्न हो सकता है? और जब मोह नहीं हो सकता, चिंता कैसे हो सकती है? इसको कौन पालेगा? अरे कौन पालेगा? मां गोद में रहते हुए बालक को क्या मां पालती है? आय पूरी हो जाए तो गोद में ही बच्चा चला जाता है, गोद में ही बीमार हो जाता है, असाता का उदय होगा। तुम्हारे इतिहास में ऐसे दृष्टांत उठा करके फेंक के चले गए, रास्ते में ही जन्म हुआ, उठा करके ऐसे फेंक करके चले गए झाड़ी में। और जब उधर से लौटे तो देखें बच्चे के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता सुबह टपक रहा, बच्चा खेला। कौन था बता? कौन? छत्रसाल। इतिहास की बात है। प्रद्युम्न कुमार को ऐसा पत्थर धधा ऊपर, अपने आप मर जाए।
और पत्थर से सांस लेने से शिला हिल रही थी और ऊपर विमान रुका, नीचे उतरा और विद्याधर आया हो और रानी आई, ले गई उसको पालने के लिए। इस वज्र कुमार को कौन पालेगा, ये विकल्प तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम आयु काल पूरा हो गया, तुम जाओ अपने समाधि करके शांति से। यहां कौन संभालेगा ये मत देखो, संभालने वाला आएगा। अरे शासन है तो शासक भी होगा, कोई ना कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता। देश शाश्वत है, लेकिन देश के शासन कितने बदलते गए, कितने शासक आए, कितने गए, बोलो। और आज भी चल रहा है 19, 20, 21, कभी 19 भी चलेगा, कभी 21 भी चलेगा, ये कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। उस बच्चे का भाग्य तो ऐसा था कि उस जहां जन्मा था वहां तो उसके लायक सामग्री ही नहीं थी, सामान्य घर में जन्मा था और उसका पालन पोषण होना था राजकुमार की तरह। तो वो डाल गई थी कि उसको उसके पुण्य में पहुंचा दिया था, जी बता। और वो विद्याधर राजा आया, उसने देखा, वज्र कुमार को ले गए और वहां राजकुमार की तरह पल रहा है। जीवनधर कुमार का जन्म कहां हुआ था, हैं? शमशान में जन्म हुआ, सो आंखों में आंसू आ गए। हालांकि शमशान में भी देवी दाय बन करके आ गई थी, उसने उसकी प्रसूति कराई थी। आंखों में आंसू आ गए विजय रानी के, बेटा आज तू महल में जन्म होता, बाजे बज रहे होते, सब नगर में उत्सव हो रहा होता, का कहें अब जाको का होए, घबराओ नहीं, तुम इसको यहां रखो और तुम हटो, इसका पालन पोषण होगा, राजकीय पालन पोषण होगा उसी तरह ढंग से। और गंगोत का सेठ आया, उसने उठाया, ले गया और खुशी मनाने लगे। काष्टांगार समझा मेरे राजा होने की खुशी इनको है और को कहे नहीं, तो बहुत प्रसन्न, राजकीय उत्सव कर दिया उसने, नगर सेठ बना दिया उसको। अब बताओ क्या करें, बोलो। थोड़ी देर में कोई पाप किया होगा, उसका उदय आ गया, सो स्मशान में पहुंच गया, बाद बाकी बताओ एक दिन वो स्मशान में नहीं रहा। इसलिए थोड़ी देर भी मन में खोटा विकल्प आ जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना तुरंत। रोग का इलाज जल्दी करना, ऐसे ही दोष का प्रायश्चित भी जल्दी से जल्दी करना, देर मत लगाना। बताओ कहां गया। क्या सुंदर चर्चा लिखी है पंडित जी ने, सदा सुखदास जी ने। करना नहीं हो क्या, कर्म सारी विधि मिला दी है, कर्म सारी विधि मिला दी है, बाहर की तुम अपनी विधि मिलाओ। क्या कहा, तुम अपनी विधि मिलाओ, तुम अपने ज्ञायक भाव को पहचानो। और नहीं तो जिसका वियोग हो गया उसकी प्रति भी मोह नहीं छूटता। आज को हो तो एक तो बड़ो होगा, हो तो फलाना हो गया होता है, पैसा हो तो आज को हो तो इतना बढ़ेगा, हो तो इतना होगा, हो तो जो छूट गया, जिसका वियोग हो गया, उसके प्रति मोह आ रहा है, उसकी याद कर करके दुखी हो रहा है। और ज्ञानी के सामने है, उसको मोह नहीं आ रहा। तो मोह का कारण परद्रव्य के प्रति मोह का कारण परद्रव्य नहीं, परद्रव्य के प्रति मोह का कारण अपने स्वभाव को न जानना है। खेडाला की एक शब्द बोल दो, इन बच्चों को भी याद होगा। भूल आपको, भूल आपको, मोह महामद पियो अनाज। क्या है मोह, के भूल आपको। परद्रव्य के कारण मोह होता भी नहीं और परद्रव्य छूटने से मोह छूटता भी नहीं। और जब मोह नहीं छूटता तो मोह से होने वाले दुख कैसे छूट जाएंगे, ये बता। दुर्विकल्प कैसे छूट जाएंगे।
घर छूटने से अगर मोह छूट जाता फिर क्या पूछना। अनेकों पशुओं के तो घर ही नहीं होता। घर छूटने से मोह छूट गया। मेरा मोह माने मेरा पना, मेरा पना। तो जब मेरे में मेरा पना नहीं आया तो पर में मेरा पना तो आएगा ही। किसी न किसी को अपना माने बिना नहीं रह सकता। 2 दिन पहले कहा था ना, किसी न किसी को सुख मानेगा। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आया तो इंद्रिय सुख को सुख मानेगा। और नहीं तो ज्ञानी से मनवा के देख ले सुख है कि नहीं है। कोई कहानी की लाइन बोल दो। भले भरत इस वैभव को छोड़ नहीं पा रहा, राग नहीं छूटा अभी इतना, लेकिन यहां रह करके गौरव का अनुभव तो नहीं कर सकता। तुम तो अपना मान ले। अपना कैसे मान ले? एक बच्चा अनाथ, अब उसको किसी ने उठाया, पाला। पालन पोषण कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह कर सकते, खूब अच्छा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अपना कैसे मान सकते? बोलो, अपना नहीं मान सकते। कबू कोई बात हो तो यही कहे क्या करें, अपनो अपनो ही हो तो है। अब कौन अपनो हो भैया? अपनों का जोर है। माने मोह वही अपना 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 अपना। कौन मनवा सकता अपना? इतिहास का दृष्टांत बोलो बच्चों, बहुत प्रसिद्ध है इसलिए पूछ रहे। पन्नाधाय। पन्नाधाय का नाम तो सुना ही है। राजकुमार की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। राजकुमार की सैया पर उसको सुला दिया, राजकुमार को निकाल दिया, उसको मार। माता पुत्र को, बताओ, राजकुमार की राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र को मार दिया। क्या पन्नाधाय से ये कोई मनवा सकता है ये मेरा पुत्र है राजकुमार? कर्तव्य का पालन कर लेना अलग बात है, लेकिन अपना मानना अलग बात। पैसा दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, झाड़ू बहार कर सकते हो, ताला लगा सकते हो, सब कर सकते हो, अपना तो नहीं मान सकते। कौन अपनों काम है? मैं क्या करना? अरे काम अपना, ये अपनों काम भाई, अपन नहीं करें तो को करे? धार्मिक कार्य में कोई काम प्रसंग ऐसा बन गया तो हमने कहा भैया सबको प्रेरणा करो, सबको बुला, सबको कर। देखो साहब अपने बस की नहीं है। कौन अपने लड़का को ब्याह तो हम घर घर बोलोगे दे फिर, हमारे बस की नहीं है। जिन्हें आने हो साहब, नहीं आने मत आओ। कौन हमारे लड़का को ब्याह? 2 दफे उन्होंने कहा कौन हमारे लड़का को ब्याह? हमने बेटा लड़के का विवाह तो पाप भाव है। वो तो लोग व्यवहार की बातें हैं। वहां तो तुम बुलगवा दोगे, हाथ जोड़ोगे, सब सेवा करोगे, सब देखोगे, भारोगे अकेले, और तुम हाथ जोड़ोगे तो पाप ही तो बनेगा। ये धर्म का कार्य है। उस लड़के के विवाह से ज्यादा बड़ा काम है। सच पूछो तो यही तो अपना काम है, वो तो उपाधि है। बस समझ में आया ना? कौन अपनों काम है? अपन को क्या करना है? अपन को अपना हित करना है। तो भगवान आत्मा मोह से रहित है। आत्मा के आश्रय से मोह का अभाव होता है। इसका क्रम बताओ। जब आत्म कल्याण की भावना जगे तो मोह मंद। आत्म तत्व की चर्चा को सुने तो और उपदेश को सुने तो और मंद होता है। उस उपदेश का चिंतन करे तो और अधिक मंद होता है। उस आत्म स्वरूप का आत्महितकारी जो उपदेश है ना, गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करे तो मोह मंद होता है। आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले भगवान पंच परमेष्टि का दर्शन करे, भक्ति करे, वचन, मोह मंद होता है।
भेद ज्ञान करते हुए, तत्व विचार करते हुए मोह मंद होता चला जाता है और स्वानुभव में मोह टूटता है, दर्शन मोह। आत्म प्रतीति होने पर दर्शन मोह का अभाव होता है, उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होता है, और उसके साथ ही तत्संबंधी 41 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, दुर्गति का अभाव हो जाता है। आत्मस्वरूप की भावना से दूसरी चौकड़ी कसाय मिट रही, तब श्रावक पना आया। आत्म की भावना के बल से ही 3 चौकड़ी मिटती, तब मुनि पना आता है। और आत्मस्वरूप में लीन हो जाने से सर्व कसायों का अभाव, सर्व मोह का अभाव, माने दर्शन मोह का भी अभाव और चारित्र मोह का भी अभाव, सर्व मोह का अभाव। जैसे रोग की दवा होती है, बुखार टूटे और फिर बुखार के अंश रह गए, तुम तो जेल ले जाओ, 1 महीना रह गए, अंश निकल गए, बिल्कुल खत्म, स्वस्थ हो गया। ऐसे इस मोह का अंश भी, मिथ्यात्व का अंश भी नहीं रहता, कसाय का अंश भी नहीं रहता। ज्ञानियों के कसाय को कसाय नहीं कहा, कसायांश, रागांश। रागांश के उदय से पढ़ा है ना आचार्य भगवान के पंचवेष्टि की परिभाषा में, रागांश के उदय से। मतलब मिथ्यात्व चला गया तो कसाय अंश रह गई, और कसाय नहीं रह गई। मुख्य कसाय तो अनंतानुबंधी थी। संकल्प भी हिंसा का त्याग है, उसको हिंसक नहीं कहेंगे, आरंभी हिंसा बरतते हुए भी हिंसक नहीं कहेंगे। हिंसक तो उसको कहेंगे निर्दय परिणाम है जिसके, मारने का अभिप्राय ही है जिसका, उसको हिंसक कहेंगे। सभी भी समझना चाहिए आगम की। तो भगवान आत्मा मोह से रहित है, भगवान आत्मा के आश्रय से मोह का अभाव होता ही है, और आत्मा के लक्ष्य के बिना, आत्मा के आश्रय के बिना मोह का अभाव नहीं ही होता। क्या कहूं चले जा, क्या कछु करो, तुम्हें जो करने सो कर लो, कितना पढ़ना है पढ़ लो, कितना सुनना है सुन लो, मोह हो जाएगा। जहां जाओगे वहीं मोह होगा। पढ़ा था 2 दिन पहले, आत्म स्वभाव को जाने बिना, आत्मज्ञान के बिना जीव या देव गुरु की भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित सुखी नहीं होता। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, और नहीं पायो न पाओगे। भटकते रहना, भटकते रहना, और अपने को अकड़ते रहना, मचलते रहना। समझ गए? का कही पाने के लिए मचलते रहना, पाकर के अकड़ते रहना, भटकते रहना। आत्मज्ञान के बिना जीव सुखी नहीं ही होता, मोह का भाव नहीं ही होता। जहां जाओगे वहीं मोह हुआ। एक वाक्य हो गया दोष का। अब दूसरी वाक्य बोलो। भगवान आत्मा क्रोध से रहित है। आत्मा के आश्रय से क्रोध होता है? क्यों? बता कैसे हो जाएगा? करके बता। कोई आत्मा समझो और क्रोध गुस्सा करके बता। आत्मा समझने से आनंद होता है, ठीक है ना। अब आनंद होता है तो अनिष्ट की कल्पना कहां से आएगी? गर्मी में आप लेटे थे, बैठे थे, एकदम ठंडी सी अच्छी हवा लगी, ये कहां की बुरी हवा आ गई, ऐसा लगता है कहीं? क्या सुंदर तीसरे अधिकार के अंत में लिखा है, अनिष्ट कुछ रहा ही नहीं। हाँ तो पहले भी नहीं, अनिष्ट कुछ भासता ही। कहां अनिष्ट भास है? नहीं कोई। पूजा में है क्रोध बैर उत्पन्न न होई।
तहाँ अनिष्ट भाषे नहीं कोई। अरे अनिष्ट तो इसलिए भाषा, तुमने ऐसो करो, तुमने ऐसो करो। अरे तुमने करो ही नहीं है तो अनिष्ट कैसे भाषेगा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, उससे कुछ कहा ही नहीं है, उसके ऊपर उपसर्ग किया ही नहीं है, उसमें से कुछ छीना ही नहीं है, उसको कुछ दिया। अब अनिष्ट की कल्पना होगी कैसे, ये बता? अपनी जेब देखो और जैसे कि तैसे रुपया रखे, तुमने 100 रुपया निकाल लाई, ये कल्पना हो कैसे सकती? जब हमें कम हो तो 100 इन्हें निकाल रहे हो, यही थे। तुम्हें हम छोड़ गए थे कमरा, तुमने मैं 100 के निकाल रहे। अब जब पूरे के पूरे दिख रहे वहां तो बताओ, ये कल्पना हो सकती है इन्हें 100 निकाले? इन्हें नहीं तो बिन्ने निकाले होंगे, उन्हें नहीं तो उन्होंने निकाले होंगे। ये कल्पना हो सकती है? तो आत्म स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है। आनंद में अष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना तो उसको होती है जिसके आनंद में बाधक दिखता है। ये कहां से आ गया बीच में? यानी सब लोग काम बिगाड़ दो। रावण सीता को उठा करके ले जा रहा था, जटायु आया, उसने अपने चोंचे मारना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया। ये कहां से बीच में आ गया? तब तक ये देर करेगा तब तक तो राम आ जाएंगे, तो सीता कैसे ले जा पाएंगे? एक था क्या नीचे गिर गया। तो जटायु में अनिष्टपना कैसे लगा? कि सीता में इष्टपना लगा और सीता को ले जाने के लिए वो तैयार था और उसमें ये बाधक हो गया, इसलिए अनिष्ट लगा। तो हमारे सुख में जो बाधक दिखता है वो उसे अनिष्ट, वहां अनिष्ट की कल्पना होती है। और बाधक साधक इंद्रिय सुख में होंगे सो भी तुम्हारे कर्म मुख्य होंगे, मुख्य रूप से। अब बाहर के तो निमित्त मात्र होंगे। अब वो तो अनिष्ट की कल्पना छोड़ दो, आत्मस्वरूप के आश्रय से होने वाले आनंद में तो कोई बाधक होता नहीं। यदि मान लो व्यवहार में ऐसे कहना ही हो तो तुम्हारे सुख में बाधक कौन है? तुम्हारा ही मोह तुम्हारे सुख में बाधक है और कोई बाधक नहीं। ये मोह ही दुखी अपने सुख को वेदन नहीं करने दे रहा। प्यार करो। एक दृष्टांत सुनाया था घर का पुराना। स्त्री को बहुत जोर से भूख लगी और भोजन तैयार कर दिया उसने। अब वो इंतजार कर रही है पति आया तब भोजन करें। अब पति को कोई काम लग गया तो वो बड़ी देर में आ पाया। अब वो भूखी कुड़कुड़ा रही बेचारी। आए, इतनी देर कर ली तुमने, हम तो भूखों मर गए, परेशान हो गए, तो तुम खा ले। अब हमें काम लग गया नहीं आ पाए तो तुम खा लेगी। तुम्हें मने कौन ने करी थी बता? हम तुमसे 10 दफे कह चुके, देखो भाई हमें लेट अबेर हो जाते, तुम तो अपने खा लो करो। अब तुम 100 दफे कहो, 10 दफे का 100 दफे कहे, बता कौन रोक रहा है? भोजन तैयार है, कोई तालो लगो है, हाथ नहीं है, बता कौन रोक रहा है? अब तुम तो कह दे दो। अब झुंझला करके वो स्त्री कहे तुम तो कह दे दो, हम क्या करें? बताओ। पति के प्रति का जो अनुराग है वही तो उसे भोजन तैयार होने पर भी रोक रहा है। ऐसे आत्मा और सुख है, ज्ञान है, उपयोग है, सब प्रकार की अवसर आया है। अब कौन रोक रहा है बता? केवल हमारा मोह ही तो हमें अपने सुख को वेदन करने में, आत्मा का अनुभव करने में, आराधना करने में बाधक है। और कौन बाधक? तुम्हारे पद्म पुराण का ही दृष्टांत बताया था ना, वही प्रसंग कीर्ति मुनराज के सामने था और वही प्रसंग सुकौशल मुनराज के सामने था। अब मुनराज तो कह गए पहले, कीर्ति राजा को भी विकल्प आया अब हमें कल्याण कर लेना चाहिए। तो राजसभा में बैठ करके बस इतना ही कहेंगे। राजसभा में बैठ करके कीर्तिधर राजा बोले मंत्रियों से, भाई अब आप लोग राजपाट संभालो, अब हम तो अपना कल्याण करेंगे। बोले महाराज जी क्या कह रहे? आज कही तो कही, अब मत कहियो। बोले क्यों? बोले राजा
राजा के बिना प्रजा का धर्म कर्म सब खत्म, राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, राज्य व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। क्या करते हो? आपको आत्म कल्याण के लिए जाना है, खूब जाओ, प्रेम से जाओ। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पिता तुमको राज्य दे करके गए, उसी प्रकार तुम हमें राजा दे करके जाओ, मैंने अपने पुत्र को राज करके जाओ, फिर जाओ। वो मना कर रहा हूं। अब कीर्दर बेचारे चुप बैठे, सोचने लगे क्या करें। बात तो इन्हों की सही है। देखो मोह राग, बात तो इन्हों की सही है, राजा बिना कैसे काम चले। ठीक है भाई, तो अब हम प्रतिज्ञा कर रहे, जिस दिन पुत्र का मुंह देखेंगे उस दिन दीक्षा ले लें। माने पुत्र होने के बाद चले जाए। रुक गए कि नहीं रुक गए? अब सुकौशल मुंडराज जब हो रहे थे राजा, तब उनके सामने भी पुत्र नहीं था। अभी तो दौड़ के वहां पहुंच ही गए थे। जब पहुंच गए थे तो वहीं सब लोग पहुंच गए और उन्होंने दीक्षा की जो याचना की, तो मंत्रियों ने फिर अपना घेरा डाल दिया। महाराज क्या कर रहे? राजा तो दे जाओ हमको, बाद बाकी सब व्यवस्था हम करेंगे, राजा तो दे जाओ। क्या किया उन्होंने बता? रानी के गर्भ में जो बालक है उसको तिलक कर दिया। अब लड़का है कि लड़की है, का पतो, का पतो। अब किसकी हिम्मत है पूछे महाराज लड़की वही तो, और हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो कोई बात नहीं है। लड़का है लड़की, वो कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है, उन्होंने अपनी भलाई तो टाली, उनका मोह इतना टूट गया, इतनी कसाएं टूट गई, तो अब उनको नहीं रोक रहे तो कौन रोकेगा? रुकता है तो अपने राग से, राग नहीं टूटा तो रुका है, और राग टूट गया तो कौन रोकेगा? जैसे आय पूरी होने वाले के शरीर में एक क्षण भी कोई रोक नहीं सकाता। अनेकों दवाएं, डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, देवी देवता एक क्षण भी शरीर में रोक नहीं पाते। ऐसे जिसका मोह टूट गया उसको संसार में फिर कौन रोकेगा? भगवान आत्मा मोह से रहित है, आत्मा के आश्रय से मोह का भाव होता ही है। भगवान आत्मा क्रोध से रहित है? आत्मा के आश्रय से क्रोध का भाव होता ही है, अर्थात क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए जब जब क्रोध आए तब तुम ये सोचना मैं आत्मा हूं, बस, और कछु मत सोचो। अब करके बताओ क्रोध किन के प्रति कर रहे, काय के लिए कर रहे, का हो रहा? फिर करणानियुक्त चरणानियुक्त की बातें सब अलग है। वो तो मोह को, क्रोध को मंद करने वाली है, लेकिन ये उत्पन्न ही नहीं होने देगा। सर ये सूत्र है, इसका प्रयोग सब भगवान आत्मा निष्पाप तत्व है, आत्मा के आश्रय से पापों का अभाव होता ही है। आत्मा के आश्रय से हिंसा किसके लिए करेगा? झूठ किसको बोलेगा? चोरी क्यों करेगा? बोलो क्यों करेगा? एक सूत्र को रखो और सारे सवाल हल कर लो। ओम नमः नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।